मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, एडोलेसेंट्स आते हैं, जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी सिम्टम्स हो रहे हैं। और उसके पीछे जब मैं रीज़न देखता हूँ तो रीज़न क्या होता है कि कल एग्ज़ाम था, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उनको एंजाइटी हो रही है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो एंजाइटी और जो पैनिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो सिर्फ आज नहीं, वो कहीं न कहीं पीछे उनके स्कूल में भी थी। तो स्कूल में स्टेज पे परफ़ॉर्म नहीं कर पाते थे। जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे समझ में आता है। तो एज़ अ स्कूल आप किस तरह का रोल प्ले करते हैं? आप क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे क्या बच्चा इमोशनली भी और उसकी परफ़ॉर्मेंस डेवलप को अच्छे से काम कर पाए? जी, डॉक्टर साहब ये हम डेली देखते हैं बच्चों में कि जो बच्चों में स्टेज फ़ियर होता है और उसके लिए ये होता है कि स्कूल में जैसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा हर एक बच्चे की टर्न आती है, स्टेज पर हम बच्चे को लेके जाते हैं। तो धीरे-धीरे ये चीज़ दूर होती है और इसमें कोशिश ये की जाती है कि टीचर्स उन बच्चों को स्पेसिफिकली पहचानें कि वो पर्सनल अटेंशन से ही आता है कि हम हर एक बच्चे का जैसे बायोडाटा हमारे यहाँ बनता है कि किस बच्चे ने कौन-सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, किस बच्चे के मार्क्स कहाँ हैं और उसको किस तरह से हम ऊपर ला सकते हैं। और इसमें जैसे टीचर्स हमारे बच्चे को अडॉप्ट भी करते हैं, चाहे वो एकेडमिकली बच्चा उतना साउंड ना हो या उसको किसी और तरह की नीड है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जल्दी-जल्दी क्राई करता है। तो वो चीज़ हमारे टीचर्स उनको पहचान के और अडॉप्ट करती हैं। पेरेंट्स को हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि वी आर डूइंग दिस विद योर चाइल्ड दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट कि कल बच्चे का स्टेज परफॉर्मेंस है तो आप तैयार करके भेजें। टीचर्स उसको लर्न कराती हैं। तो वो चीज़ हैंड होल्डिंग बच्चों की रहती है। तो उसमें बच्चे धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आज जो बच्चा कॉन्फिडेंस है वो ही लीडर हमारे बनने वाले हैं। इन्हीं बच्चों में से हमारे फ्यूचर लीडर्स भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स भी होंगे। तो इन बच्चों को हमें स्पेशली हर चीज़ में एक्सप्रेशन उनके अच्छे होने चाहिए, स्टेज फ़ियर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम का स्ट्रेस के लिए जैसे मैंने बताया कि योगा हम लोग कराते हैं बच्चों को, तो वो चीज़ लाइक अफ़र्मेशंस भी हम लोग कराते हैं कि आपको आज दिन में क्या करना है। तो फर्स्ट पीरियड में यही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। सर बहुत ज़्यादा जूनियर क्लासेस में लाइक प्री प्राइमरी में सर्कल टाइम हमारा होता है। तो उससे बच्चों में कनेक्ट भी हम फ़ील करते हैं। बच्चों को हाउ यू आर फीलिंग तो वो जाके चार्ट पे हाथ लगाते हैं कि आई एम सैड, आई एम हैप्पी। तो उससे हमें एक्सप्रेशन पता चलते हैं, बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं और टीचर्स उस वे में उनकी हेल्प करती हैं सो दैट उनको ये सारी चीज़ें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। एग्जैक्टली मैम, जो आप कर रहे हो सच में काबिल तारीफ काम है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चे की नहीं सोच रहे, हम जी। टीचर्स की भी सोच रहे हैं। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो टीचर्स की भी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, उन्हें भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, वो ऑब्जर्व करके पहचान पाएंगे कि क्या गड़बड़ है, बच्चे में कहाँ इम्प्रूव की जरूरत है, तो वो एक सोसाइटी में चेंज लेके आ पाएंगे।